सब उसे कमजोर समझते थे। लेकिन उस दिन जंगल कांप उठा। जंगल में राज सिर्फ ताकत से मिलता है और ताकत को हमेशा चुनौती मिलती है। जंगल की सुनहरी शाम, एक शेरनी अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही है। एक दिन तुम भी इस जंगल के राजा बनोगे। कि अचानक दूर से एक भारी दहाड़ गूंजती है। धरती जैसे कांप उठती है। शेरनी का चेहरा गंभीर हो जाता है। यह इलाका अब मेरा है। थोड़ी दूर झाड़ियों से एक दूसरा ताकतवर शेर बाहर आता है। उसकी आंखों में चुनौती है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम यहाँ कदम नहीं रखोगे। दोनों शेर आमने सामने धीरे धीरे गोल घूमते हैं। फिर अचानक झपट्टा, धूल उड़ती है, दहाड़े गूंजती हैं, पंजों की चोट। छोटा शेर डरकर पीछे हटता है। वह कांप रहा है। लड़ाई और भयंकर हो जाती है। इसी अफरा तफरी में छोटा शेर घबराकर भागने लगता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, मां संघर्ष कर रही है। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है। तेज तूफान शुरू हो जाता है। बारिश, गर्जना, धूल और पानी सब मिला हुआ। डरा हुआ बच्चा दौड़ते दौड़ते फिसल जाता है। वह ढलान से नीचे लुढ़कता है और नदी किनारे पहुंच जाता है। तेज बहाव उसे बहा ले जाता है। दूर, बहुत दूर, उस रात इलाके की लड़ाई में सिर्फ राज नहीं बदला, एक मासूम का भविष्य भी बदल गया। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। नदी किनारे एक छोटा शेर भीगा हुआ पड़ा है, थका हुआ, डरा हुआ। धीरे धीरे वह आंखें खोलता है। उसी समय गायों का एक झुंड पानी पीने आता है। अरे, ये कौन है? ये बछड़ा तो नहीं है, दिखता थोड़ा अलग है। डरो मत, ये अभी बच्चा है। तुम्हारा घर कहाँ है? अब से हम तुम्हारा परिवार हैं। चलो हमारे साथ। छोटा शेर पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। वह धीरे धीरे उनके साथ चलने लगता है। उसे नहीं पता वह कौन है, लेकिन आज से वह गायों के बीच पलेगा। कभी कभी किस्मत हमें वहां पहुंचा देती है जहां हम बिलोंग नहीं करते, लेकिन शायद वहीं से हमारी असली पहचान शुरू होती है। सुबह का समय, सभी बछड़े मैदान में खेल रहे हैं। अरे भद्दी शक्ल वाला आ गया। हाँ हाँ, बहुत हंसी आ रही है तुमको। इसकी पूंछ देखो, हमारी जैसी नहीं है। और इसके दांत इतने बड़े क्यों हैं? देखो देखो, इसे घास खाना भी नहीं आता। देखो देखो, अरे इसकी आवाज खराब है। सब फिर हंसते हैं, लेकिन इस बार छोटा शेर नहीं, वह चुपचाप मैदान छोड़ देता है। मैं इतना अलग क्यों हूं? उसकी आंखों में सवाल है। दूर से बूढ़ी गाय सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता है। उसे एहसास हो चुका है, ये बच्चा ये खास है। जब दुनिया तुम्हें हंसी का पात्र बनाती है, तो अक्सर तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण छुपा होता है। समय बीतता गया।
और वह बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन सिर्फ शरीर से। अब वह बाकी गायों से लंबा हो चुका है। उसके पंजे बड़े हैं, दांत नुकीले हैं, लेकिन वह अभी भी घास खाने की कोशिश करता है। वह जबरदस्ती अम्बा बोलता है। अरे तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी अम्बा नहीं बोल पाता। लेकिन आवाज भारी निकलती है। मैं अलग नहीं हूं, मैं भी गाय हूं। वह अब जवान हो चुका था, लंबा, ताकतवर, दिखने में बिल्कुल शेर जैसा, लेकिन दिल से एक सीधी गाय। गायों का झुंड चल रहा है। अचानक एक कुत्ता भौंकते हुए आता है। गायें थोड़ा घबरा जाती हैं। सबकी नजर उसी पर जाती है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। कुत्ता और जोर से भौंकता है। वह पीछे हटता है। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। सब मिलकर शेर पर हंसते हैं। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा है। सबसे बड़ा शरीर, लेकिन सबसे छोटा साहस। गायों का झुंड मैदान में है। वही बूढ़ी गाय जिसे वह मां कहता है धीरे धीरे चल रही है। अचानक झाड़ियों में हलचल, झुंड में भगदड़ मच जाती है। सब भागने लगते हैं। वह शेर भी पीछे हटता है और भागकर गायों के पीछे छिपे जाता है। भागो बेटा भागो, भागो बेटा भागो। शेर आंखों में आंसू आते हैं। बाघ फिर से वार करने के लिए पंजा उठाता है। फिर आंसू गुस्से में बदल जाते हैं। उसकी सांस भारी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज। तभी पहली बार वह भागता नहीं, वह आगे बढ़ता है। अब वह डर नहीं रहा, अब वह सोच नहीं रहा, अब वह याद नहीं कर रहा कि वह कौन है। वह बस लड़ रहा है। कुछ पल बाद पीछे हटता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। सब गायें उसे देख रही हैं। वह बूढ़ी गाय के पास आता है, धीरे से सिर झुकाता है। जिस दिन तुम अपने डर से लड़ोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर छुपी होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। राजा पैदा नहीं होते, वे खुद को पहचान कर बनते हैं। जिस दिन आप डर से आगे बढ़ेंगे, वही दिन आपकी दहाड़ का होगा। अगर सहमत हो तो लाइक करो और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए हमें फॉलो करें।